Hello students, today we are starting mathematics chapter 5th of class 10th. So the name of chapter 5 of class 10th is arithmetic progression. तो हम आपको आज arithmetic progression के बारे में बताने जा रहे हैं। और जैसा पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग ऑफ हैं, बोर्ड्स हमारे पास बोर्ड्स की फैसिलिटी है नहीं, तो हम नोटबुक के पेज पे ही हम सॉल्यूशन करवाते हैं और वो भी क्लियर करवाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं चैप्टर 5 के बारे में, जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट मंथ एक क्वेश्चन है कि अगर मैं कोई जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ या कुछ भी ज्वाइन कर रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, एक बंदा कोई जॉब ज्वाइन करता है और वो ₹8,000 पर मंथ पे करता है, ₹8,000 पर मंथ पे करता है। फिर उसके साथ कंडीशन गिवन होती है कि जब वो ज्वाइन कर रहा है तो ₹8,000 पर मंथ होगा, लेकिन उसके बाद में पर ईयर जो इंक्रीमेंट जो है सैलरी में वो ₹5,000 है। पर ईयर जो इंक्रीमेंट है सैलरी में वो ₹5,000 है। तो फर्स्ट ईयर तो 8,000 रहेगी, नेक्स्ट वाले ईयर में 8,500 सैलरी रहेगी, नेक्स्ट वाले ईयर में 9,000 रहेगी, नेक्स्ट ईयर में 9,500 रहेगी। इस तरीके से डॉट चलती रहेगी जब तक वो जॉब करता है। देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। एक सीरीज गिवन है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, एक सीडी, जिसको सीडी होती है, सीडी जानते हो आप, ऊपर से नीचे उतरते हैं हम सीडी के थ्रू। तो क्या कह रहा है कि एक लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ ए लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्म है बाई 2 सेंटीमीटर। मतलब एक सीडी की जो लेंथ है या लैडर की जो लेंथ है वो यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज कितनी हो रही है? 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप। तो टॉप पे सबसे हाईएस्ट मुझे वो पता होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट लेंथ पता होनी चाहिए, टॉप की लेंथ पता होनी चाहिए कितनी है। फिर नीचे आते चलेंगे तो 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होती चाहिए। मतलब कि यहाँ से यहाँ एक लेटर नीचे आए 2 सेंटीमीटर, फिर एक और नीचे आए 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होती जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन है कि जो टोटल जो उसकी लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है। उसकी जो टोटल लेंथ है वो आपके पास है 45 सेंटीमीटर। अगर वो यूनिफॉर्मली 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है लेंथ, तो क्या कहेंगे? 45 के बाद में 43, फिर 41, फिर 39, फिर 37, इस तरीके से। देखो जो डिक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्म है और वो है 2 सेंटीमीटर। जो डिक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्म है और वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से वो क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन में एक समझाता हूँ। जैसे एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके नेक्स्ट में एक और स्क्वायर बना हुआ है, वो थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, और उसमें जो है ये ऐसा बना हुआ है, और उससे आगे नेक्स्ट में एक और एक स्क्वायर बना हुआ है और वो थोड़ा इससे बिगर है, साइज में इससे बिगर है। और जो इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ कितनी है? 1 है, इसकी लेंथ कितनी है? 2 है, और इसकी लेंथ कितनी है? 3 है। तो 1 का ये स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इसमें तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें 1 है। अब जब ये 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, तो इसमें देखो स्मॉलर स्क्वायर इसमें 4 हैं। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर है 9। मतलब इसमें स्क्वायर कितने हैं? 9 है, 9 स्मॉलर स्क्वायर हैं। इतना समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन समझाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और देखिए कि 1 2 3 4 5 डॉट मतलब कंटिन्यूसली इसी सीरीज में इसी तरीके से इंक्रीज होता हुआ चल रहा है। उसके नेक्स्ट में देखिए 100, 70, ये 100 है, 70 है, 70 के बाद में 40 है, 40 के बाद 10 है, और इस तरीके से चलता हुआ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए -3 है, -2 है, -3 के बाद में -2 है, और -2 के बाद में -1 है, फिर 0 है, इस तरीके से चल रहा है। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला जो है 3,3,3,3 और इस तरीके से चलता हो जा रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए -1.0 है, माइनस का 1.5 है, माइनस का 2.0 है, माइनस का 2.5 है, इस तरीके से चलता हो जा रहा है। सब माइनस में है। देखिए इन सबको
नोट करते हैं हम तो इसमें एक चीज़ पता चल रही है कि इनका डिफरेंस कितना है, फर्स्ट वाली का डिफरेंस कितना है, जैसे यहाँ का डिफरेंस है 5000, नेक्स्ट सेकंड और थर्ड का डिफरेंस कितना है, यहाँ का 5000 है, नेक्स्ट का डिफरेंस कितना है, यहाँ का 5000 है। और क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन में गिवन था आपको कि यूनिफॉर्मली 5000 डिक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब फर्स्ट में तो जब ज्वाइन करता है वो 8000 थी, लेकिन पर ईयर 5000 डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब उसके जो डिफरेंस जो है वो भी हमेशा एक ईयर से दूसरे नेक्स्ट ईयर में 5000 आएगा। इस तरीके से देखिए इसमें डिक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ का डिफरेंस 2, तो नेक्स्ट का डिफरेंस 2 होगा, नेक्स्ट का डिफरेंस 2 होगा सबका, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है लेडर में, और डिक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप, तो टॉप से टॉप पे इतनी थी, तो 43, 41, 2 सेंटीमीटर का गैप आएगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट इसमें, इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। इसमें देखिए 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है, मतलब सबका डिफरेंस कितना है 1 1 है। इसमें देखिए सबका डिफरेंस इसमें कितना है 30 है, डिक्रीज हो रही है, 30 है, डिक्रीज हो रही है, 30 है, डिक्रीज हो रही है। इसमें इंक्रीज हो रही थी +1 थी, इसमें -30 थी, इसमें कितनी है -30 है, इसमें +500 है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट वाले में -3 में +1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, मतलब -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो मैं कहूँगा -2 बड़ा है, -3 -2 से भी छोटा है, क्योंकि एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन हमारे पास एक गिवन है, नंबर लाइन पे 0 है, लेफ्ट साइड में चलते हैं तो नंबर डिक्रीज होता चलता है, नेक्स्ट टाइम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो नंबर डिक्रीज होता चलता है, और 0 के बाद -1 ये है, -2 ये है, -3 है, मतलब डिक्रीज होता चलता है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, राइट हैंड की तरफ नंबर ग्रेटर होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ नंबर स्मॉलर होता है। तो -3 तो छोटा है, -2 बड़ा है। बड़ा कब आएगा कोई नंबर, जब उसमें क्या करेंगे +1 करेंगे, प्लस करेंगे, इससे बड़ा +1 है, इससे बड़ा +1 है, इसी तरीके से +1 करेंगे तो 1, और +1 करेंगे 2, +1 करेंगे 3, +1 करते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 तक था, तो 0 तक देखिए, देखो 3 में 0 ऐड करने पे 3, मतलब डिफरेंस कितना है 0 का है, डिफरेंस कितने का है 0 का है, डिफरेंस कितने का है 0 का है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए -1.0 में -1.0 में माइनस का 0.5 और कर देते हैं तो माइनस का 1.5 हो जाता है, क्यों माइनस और माइनस दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाते हैं, तो माइनस का 1.5, फिर माइनस का 1.5 में माइनस का 0.5 ऐड कर देंगे तो माइनस का 2.0 आता है, क्योंकि दोनों माइनस के तो दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस का 2.0 में माइनस का 0.5 और कर दो तो माइनस का 2.5 आता है, मतलब माइनस का नंबर माइनस में 0.5 डिक्रीज हो रहा है, 0.5 डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का साइन क्या होता है माइनस, और 0.5 क्या कर रहा है डिक्रीज हो रहा है। कितना नंबर डिक्रीज हो रहा है 0.5, या ऐसे बोल दो कि माइनस का फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए -0.5 करते हैं, या ऐसा बोल दो फर्स्ट टर्म में 0.5 डिक्रीज करने पे माइनस को क्या बोलेंगे। अब अगर डिक्रीज वर्ड यूज कर रहे हैं तो माइनस को डिक्रीज बोलेंगे, तो माइनस साइन नहीं बोलेंगे, अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो -0.5 बोलेंगे। तो -1.0 में 0.5 क्या हो रहा है डिक्रीज, फिर 0.5 डिक्रीज होने पे -2.0, फिर 0.5, सबका क्या आ रहा है आंसर 0.5 आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अब देखिए इन सब में मेरे को एक चीज़ पता चल रही है कि एक स्टेप से नेक्स्ट वाली स्टेप में, मतलब ईच स्टेप में या ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट, जिनमें जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है इन सब का डिफरेंस कॉमन आ रहा है। देखो 500 500 500, इनका डिफरेंस देखिए 2 -2 क्यों कम हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, माइनस इसका डिफरेंस देखिए +1 +1 +1 +1, इसका देखिए -30 -30 -30, नेक्स्ट वाले में देखिए +1 +1 +1 +1, नेक्स्ट वाले में देखिए माइनस का 0.5 माइनस का 0.5 माइनस का, नेक्स्ट वाले में देखिए 0 0 0, इनका डिफरेंस देखिए 0। तो आपका ये समझ में आया। तो इन सब जितनी भी ये सीरीज में गिवन है अपने को, ये सब जितनी भी सीरीज गिवन है, इन सीरीज में जो डिफरेंस है एक स्टेप से दूसरी स्टेप में, मतलब जैसे इस पूरी सीरीज में डिफरेंस है वो सेम है, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कॉमन है। कॉमन ना बोल के आप क्या बोल सकते हो कि सेम है। तो मैं कहूँगा कि कोई भी एक सीरीज गिवन हो, और उस सीरीज में जो डिफरेंस है वो क्या है कॉमन आए तो उसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। जब कोई भी एक सीरीज में डिफरेंस कॉमन होता है तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म है एपी। दोबारा से सुनिए, जब कोई भी एक सीरीज गिवन होती है मेरे को, और उस सीरीज में एक टर्म से दूसरी वाली टर्म का डिफरेंस, सेकंड से थर्ड वाली टर्म का डिफरेंस, थर्ड से फोर्थ वाली टर्म का डिफरेंस, मतलब ईच कंटीन्यूअस जो टर्म है ईच टर्म का डिफरेंस क्या है
कॉमन होए, ईच टर्म का डिफरेंस सेम होए तो उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और जब कॉमन डिफरेंस कोई भी सीरीज में होता है तो उस टोटल सीरीज को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस ऑफ ईच स्टेप इज सेम। तो ऐसा कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद में एक चीज़ और पढ़ता हूँ, टर्म वर्ड मैंने यूज़ किया। तो टर्म क्या होता है कि कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या कोई भी एक सीरीज है जिसमें कोमा यूज हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, कोमा यूज हो रहा है। तो कोमा यूज होने के बाद ईच कोमा के बीच में जो भी लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, उस सब को बोलेंगे टर्म। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी नंबर हैं वो सब नंबर उस लिस्ट में जितने भी नंबर है, उस लिस्ट के जितने भी नंबर हैं वो सब नंबर को क्या कहेंगे, हम टर्म कहेंगे। उस सब नंबर को हम टर्म कहेंगे। तो इसमें 4 टर्म गिवन है, 4 टर्म्स गिवन है। मैं क्या कहूँगा, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। इतना आ गया होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड टर्म, वो जो भी टर्म है वो या तो बाई एडिंग पे आती हैं, बाई एडिंग जनरली बोलेंगे एडिंग। और एडिंग नंबर कौन सा होगा, चाहे प्लस का नंबर ऐड करो चाहे माइनस का नंबर ऐड करो। जब प्लस का नंबर ऐड करेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा, और जब माइनस का नंबर ऐड करेंगे तो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज होता है माइनस का नंबर ऐड कर रहा है, और इंक्रीज होता जा रहा है तो प्लस का नंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी मैं समझा देता हूँ। देखिए जो भी एपी है, एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है, एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है, अब देखो ये एक आपके पास सीरीज है, इसमें फर्स्ट टर्म इधर वाली है या इधर वाली है, ये वाली है। इसमें 8000 है तो 8000 फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। देखो फर्स्ट टर्म कम है, सेकंड टर्म ज़्यादा है, थर्ड टर्म और मोर है, फोर्थ टर्म और ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से देख लिए, फर्स्ट टर्म कम है, सेकंड ज़्यादा है, थर्ड बड़ी है और फोर्थ बड़ी है, फिफ्थ बड़ी है। इसे देखिए फर्स्ट टर्म ज़्यादा है, थर्ड कम है, सेकंड कम है, थर्ड कम है, फोर्थ कम है, फिफ्थ कम है। तो मतलब कि जो टर्म है, टर्म की जो भी मतलब एपी है, एपी की जो फर्स्ट टर्म है, चाहे कुछ भी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे स्मॉलर हो, चाहे ग्रेटर हो, तो उस फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे अपन, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम जनरली बोलते हैं ए, या ए ना बोल के क्या बोल सकते हो आप, A1 भी बोल सकते हो। A1 मतलब टर्म ए फर्स्ट टर्म। और A2 को क्या बोलोगे, टर्म A2। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो ऐसा हो सकता है। देखो जो फर्स्ट टर्म है वो तो ए है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। इस तरीके से आपकी टर्म्स हो गई। देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। और फर्स्ट टर्म को A1 भी लिख दो, चाहे ए भी लिख दो, ए लिखोगे तो भी चलेगा। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, A1 मतलब ही फर्स्ट टर्म होता है। अब देखिए मैंने आपको समझाया जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उनमें पास की दो टर्म होती हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनका डिफरेंस, सेकंड और थर्ड उनका डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ उनका डिफरेंस, फोर्थ और फाइव उनका डिफरेंस। सबका डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर सबका डिफरेंस सेम है तो क्या बोलोगे, इसका भी डिफरेंस डी, इसका भी डिफरेंस डी, इसका भी डिफरेंस डी एंड इसका भी डिफरेंस डी। अगर सबका डिफरेंस सेम नहीं हो और अलग अलग हो तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, D1 D2 D3 D4। लेकिन जबकि सेम है तो मैं क्या बोलूँगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, डी, डिफरेंस क्या है, डी, सेकंड डिफरेंस भी क्या है, देखो सब डिफरेंस सेम है तो डी 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 सबको ऐसा बोल दूंगा। तो देखो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कब आती है, जब फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे। अब ये डिफरेंस डी की वैल्यू +1 भी हो सकती है और डी की वैल्यू -1 भी हो सकती है। देखो प्लस का भी ऐड कर सकते हैं और माइनस का डिफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म कब आती है, जब फर्स्ट टर्म में एक डी ऐड कर दो तो कौन सी टर्म आएगी, सेकंड। मतलब A1 में किसको ऐड कर दिया, डी को, तो क्या आ गया A2। अब A2 में डी को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा A3। तो A2 में डी को ऐड कर दिया तो क्या आएगा आपका A3। या ऐसा बोल दो कि A1 में एक डी 2 डी, क्या बोल दो, A3 कब आता है, A3 कब आता है, जब A1 में एक डी प्लस एक डी मतलब 2 डी। देखो एक डी ऐड करते ही A1 और एक और डी, जब मैं बोलूँ 5 में 2 ऐड करते ही क्या आता है 7, और 7 में 2 ऐड करते ही क्या आता है 9। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 में 2 + 2 कितना ऐड कर दिया 4,
5 में 2 + 2 कितना ऐड कर दिया 4, तभी क्या आएगा 9। जब 5 में 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो 7 में, तो 9 हो गया। तो डायरेक्ट 2 + 2 क्या होता है 4। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म में डी ऐड करने में सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म में डी ऐड करने में थर्ड टर्म। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म में 2 बार डी, फर्स्ट टर्म में 2 बार डी, मतलब 2d ऐड करने पे क्या आएगी थर्ड टर्म। और फोर्थ टर्म कब आएगी, जब फर्स्ट टर्म में 3 बार डी ऐड कर दो। फोर्थ टर्म ये वाली है, ये वाली टर्म कब आएगी, एक बार डी ऐड कर दो, एक और डी ऐड कर दो, एक और डी ऐड कर दो, फोर्थ टर्म आएगी। तो फोर्थ टर्म कब आ रही है, जब 3 बार ऐड कर दो। और फिफ्थ टर्म कब आ रही है, देखो फिफ्थ टर्म कब आती है, जब एक डी ऐड कर दो, दूसरा डी ऐड कर दो, तीसरा डी ऐड कर दो, और फोर्थ डी ऐड कर दो, 4 बार डी ऐड कर दो, 4 बार डी ऐड कर दो, मतलब 4 टाइम डी ऐड कर देंगे तो फिफ्थ टर्म आएगी। अब देखो इसको देखने पे एक पता चल रही है मेरे को कि 2 कब आता है, जब 1 में 1 डी ऐड कर दो। 3 कब आता है, जब 1 में 2 डी ऐड कर दो। 4 कब आता है, जब 1 में 3 कर दो। जो टर्म चाहिए उससे एक कम डी चाहिए। मुझे कौन सी टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, तो 4 से एक कम मतलब 3d ऐड करना पड़ेगा। मुझे कौन सी टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए। मुझे कौन सी टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, तो d कितने ऐड पड़ेंगे, एक कम। 5 से एक कम क्या होता है 4d। देखो जो वाली स्टेप, जो वाली टर्म चाहिए, जैसे थर्ड टर्म चाहिए 3 वाली, तो d ऐड करेंगे एक कम, मतलब 2d ऐड करेंगे। टर्म चाहिए मुझे 4 वाली, तो एक कम मतलब 3d ऐड करेंगे। टर्म चाहिए मुझे 5 वाली, तो एक कम मतलब 4d ऐड करेंगे। और जब मुझे टर्म चाहिए nth वाली, तो मुझे सब में a1 में ऐड कर रहे हैं, a1 फर्स्ट टर्म में, सब में फर्स्ट टर्म में ऐड कर रहे हैं। तो a1 में देखो फिफ्थ टर्म चाहिए, तो एक का मतलब 4, फोर्थ टर्म चाहिए तो एक का मतलब 3। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, जब मेरे को फिफ्थ टर्म चाहिए तो a1 में 5 में से एक कम करो तो कितना होता है 4d ऐड करना है। जब मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो a1 में 4 से एक कम d चाहिए। जब मुझे a3 चाहिए, मतलब थर्ड टर्म चाहिए, तो फर्स्ट वाली टर्म में 3 में से एक कम मतलब 2d चाहिए। देखो 3 में से एक कम मतलब 2d। देखो a3 कब आता है, जब 3 में से एक कम 2d, समझ रहे हो। तो ऐसे nth टर्म मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट टर्म में n में कौन सी टर्म चाहिए, n टर्म चाहिए, तो n में से एक का मतलब n-1d चाहिए। तो ये टर्म n टर्म का फॉर्मूला हो गया क्या, कि n टर्म क्या होती है, कि n टर्म होती है an = फर्स्ट टर्म प्लस जो वाली टर्म चाहिए उससे एक कम मल्टीप्लाई बाई डी। तो n वाली टर्म चाहिए तो n से एक कम क्या होगा, n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये nth टर्म का आपका फॉर्मूला आ गया। देखो मैं कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। एक्सरसाइज पहले मैं आपको आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 समझाने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद में 5.2 के आप क्वेश्चन इसकी हेल्प से कर लेना, फिर बाकी मैं समझाऊंगा। अगर आपसे किया तो कर लेना। 5.1 का आज मैं आपको समझाता हूँ। 5.1 में देखो क्वेश्चन है, देखो मैं क्या कहता हूँ कि कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। देखो कॉमन डिफरेंस जब फाइंड करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना पड़ता है, तो बाद वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट कर दो तो क्या आता है कॉमन डिफरेंस। जैसे एक क्वेश्चन है कि 2 0 2 4 6 8 ये एपी है क्या, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। लेकिन वो प्लस का है कि माइनस का, वो कैसे पता लगेगा। तो बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, तो कॉमन डिफरेंस पता चलता है। तो मुझे हर कॉमन डिफरेंस चाहिए, यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ का डिफरेंस कितना है। अगर सारे डिफरेंस अगर सेम हो जाएं तो कॉमन डिफरेंस वो होगा, तो वो क्या होगी, वो सीरीज होगी एपी की। वो सीरीज किसकी होगी, एपी की। अब इसमें क्वेश्चन देखो, इसमें डिफरेंस कितना है, तो 2 में से 0 माइनस करो, 2 में से 0 माइनस करो कितना आंसर है 2, ठीक है। 2 में से 0 माइनस करो कितना आंसर है 2। अब 4 में से 2 माइनस करो, 4 में से 2 माइनस करो कितना आंसर है 2। अब 6 में से 4 माइनस करो, 6 में से 4 माइनस आया तो 2। अब 8 में 6 माइनस करो, 8 में 6 माइनस किया तो 2। तो सबका डिफरेंस सेम है 2, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा 2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, प्लस का 2 होगा, साइन नहीं लिखेंगे तो प्लस का 2 माना जाएगा।
तो नेक्स्ट टर्म भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। क्वेश्चन ये कहे कि नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करो, तो 8 के बाद कौन आएगा, +2 करेंगे, +2 है कॉमन डिफरेंस तो +2, फिर +2 12, फिर +2 14, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और क्वेश्चन था 100 70 40 10, और फिर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करो, और कोमा है मतलब एक टर्म ये, फिर कोमा, फिर एक टर्म ये, फिर कोमा, फिर आगे तो डैश डैश चाहिए, लेकिन ये 2 टर्म फाइंड करनी है। अब मुझे डिफरेंस चाहिए, कम हो रहा है कि जा रहा है। पहली बात देखो, ऐसे देखो नॉर्मली तो 100 से 70 मतलब कम है, कितना कम है, 30 कम है तो मतलब -30, कम है तो माइनस का 30। अब ऐसे डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, तो डिफरेंस देखो पहले। तो क्वेश्चन ये है कि एक पहले देखो चेक करो कि ये AP है क्या, तो AP चेक करने के लिए बाद वाली टर्म कौन है, 70, उसमें से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करेंगे 100, तो 70 में 100 माइनस करेंगे तो माइनस का 30। फिर देखो एक और 40 में से 70 माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो तो भी माइनस का 30। 40 में 70 माइनस हो जाता है क्या, नहीं होता, तो 70 में से 40 माइनस कर दो, बड़े वाले के साइन दे दो, इसका प्लस है इसका माइनस, एक प्लस हो एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, बड़े वाले में छोटा होता है, बड़े वाले का साइन होता है। फिर देखो 4th में से 3rd माइनस करो, तो 10 में से 40 माइनस करो तो भी आंसर कितना है, माइनस का 30। अब ये देखो डिफरेंस सारे सेम है क्या, हाँ सेम है, तो ये क्या होगा, यस दिस इज एन AP, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, चेक करो तो बाद वाली टर्म में सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करो, फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस करो, और सारे डिफरेंस अगर सेम आ जाएं तो आप क्या करोगे, यस दिस इज एन AP। अगर ये AP है, इतना तो चेक कर लिया कि पहले तो ये फाइंड करो ये AP है क्या। अगर ये AP है तो क्वेश्चन ये बोल सकता है कि इसकी नेक्स्ट 2 टर्म भी फाइंड करो, तो नेक्स्ट 2 टर्म कब आएगी, जब डिफरेंस में तो -30 करेंगे, तो 10 में से -30 करोगे तो क्या आएगा, -20, और -20 में से 30 और माइनस करो तो माइनस का 50। तो 10 में से 30 माइनस को -20, -20 में -30 और माइनस करो तो -50, तो नेक्स्ट 2 टर्म भी आपकी हो गई। अब क्वेश्चन ये कह सकता है कि राइट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन होगी इसकी, फर्स्ट टर्म 100 होगी, तो क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, A इसको क्या होता है 100, ठीक है। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 100। अब कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है क्या, हाँ है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 30 हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ आपको कि फॉर द AP, एक AP गिवन है 3। अब इसमें चेक नहीं करवा रहा कि ये AP है क्या, अब इसमें आपको चेक नहीं करवा रहा है कि ये AP है क्या, ठीक है। अब एक AP गिवन है आपको फॉर द AP, डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है कि AP है, तो AP मान के चलेंगे 3/2, 1/2, -1/2, माइनस का 3/2, फिर डैश 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 डैश। क्वेश्चन है फॉर द AP राइट फर्स्ट टर्म, तो राइट फर्स्ट टर्म A, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म A, कौन है A, कौन है फर्स्ट टर्म, यही होगी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 3/2। फिर क्वेश्चन कह रहा है कॉमन डिफरेंस, देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट ही AP है। अगर आपको AP चेक करना है तो हर टर्म का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, मतलब 70 में बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म, इस तरीके से सब ट्रैक करेंगे तो सारे डिफरेंस सेम है, तो ये आप क्या कहेंगे, वो AP है। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट ही AP गिवन है, तो और आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, D। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई सी भी टर्म में से उससे पहली वाली टर्म को माइनस कर दो, चाहे 1/2 में से 3/2 को माइनस कर दो, चाहे -1/2 में से 1/2 को माइनस कर दो, तो -1/2 में से माइनस कर दो, -1/2 में से उससे पहले वाले को माइनस करेंगे। अरे कॉमन डिफरेंस कब आता है, जब बाद वाली टर्म में से उससे जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे। तो मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, तो -1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है किसको, इसको। अब इसका साइन क्या है, प्लस का है माइनस का, प्लस का 1/2, तो प्लस का 1/2 लिखेंगे, माइनस का 1/2 होता तो ब्रैकेट में माइनस का 1/2 लिखते, तो आपका आंसर कितना है, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, तो माइनस का हाफ और माइनस का हाफ, माइनस का 1 हो गया। अरे हाफ और हाफ कितना होता है 1,
प्लस का हाफ और प्लस का हाफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। मतलब प्लस का और प्लस का दोनों ऐड हो जाते हैं। ऐसे माइनस का हाफ और माइनस का हाफ कितना हो गया। अगर नहीं समझ में आता है तो एलसीएम ले लो, 2 लेते ये -1 और ये -1, तो -1 और -1 कितने हो गए, माइनस का 2/2 और 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना है -1, 2 1 जा 2, 1 टाइम कट गया तो -1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना आ गया -1 और फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना है 3/2। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपका मेरी तरफ से एक्सरसाइज 5.1 क्लियर है। और 5.1 के क्वेश्चंस जो हैं, फोर्थ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, फोर्थ क्वेश्चन में आपको कुछ समझा दूंगा। और फर्स्ट क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम आप करना, एग्जांपल्स करना, और एग्जांपल मैं समझाऊंगा, जो जो हार्ड होंगे वो कल मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।